वेलकम बैक टू राज इंग्लिश क्लासेस। इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो, डेसिडरेटा पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है दिस इज द लास्ट फेज ऑफ डेसिडरेटा। बड़ी पोयम थी, इसीलिए कई पार्ट्स में मैंने इसको पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन खास करके देख लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पोइट कहता है बी काइंड टू योरसेल्फ, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसके पहले के अगर वीडियोस नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। नो लेस देन द ट्रीज एंड द स्टार्स। नाउ हियर द पोएट वांट्स टू से द सिंपलिस्ट। इतनी दो लाइन की आयरनी है कि अक्सर हम समझते हैं कि हमारी कोई जरूरत नहीं इस दुनिया में। बहुत सारे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, वो इसी गलतफहमी में कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी कोई जरूरत नहीं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग ओवर हियर। लेकिन एक्चुअली यहां पर राइटर कहता है कि आप चाहे जो भी हो, आप बिल्कुल इसी तरह से इंपॉर्टेंट हैं कि यू आर लाइक अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। जैसे एक माता पिता के लिए एक बच्चे प्यारे होते हैं, इसी तरह से यूनिवर्स में आपकी भी कीमत है, आपकी भी इंपॉर्टेंस है। और एक सबसे बड़ी चीज क्या कि जैसे पेड़ हैं, किसी को लगता है कोई कीमत नहीं ना, लेकिन हकीकत में वो कितने इंपॉर्टेंट है। सेम इज द स्टार्स, रात में दिखते हैं लेकिन फिर भी उन सितारों की कीमत है। क्यों? वो रात को खूबसूरत बनाते हैं। पेड़ धरती को क्या करते हैं? खूबसूरत बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हर तरह की है। कि पोइट कहता है कि आपको देखने में लगता होगा कि आपकी कोई कीमत नहीं ना, लेकिन हकीकत में आपकी भी कीमत है, आपकी भी वैल्यू है। इसलिए बी जेंटल टू योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, यू हैव अ राइट टू बी हियर। तुम्हारा अधिकार है कि तुम यहां रहो इस दुनिया में। खुद को भी नुकसान मत पहुंचाओ, दूसरों को भी नुकसान मत पहुंचाओ। एंड वेदर और नॉट इट इज क्लियर टू यू, नो डाउट द यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। सिंपल बात है, आप चाहे यकीन करिए या ना करिए, everything is planned by the God, Almighty God, and everything is happening according to its work. भगवान कृष्ण कहते हैं महाभारत में, भगवत गीता में, कि जो हुआ था मैंने किया, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, और आगे भी जो होगा वो मैं करूंगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी करते रहना है। तो यहां पर भी द पोएट वांट्स टू से द सेम थिंग। क्या कह रहा है कि नो डाउट द यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। वो दिस होल यूनिवर्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू गॉड, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड, गॉड ऑलमाइटी। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द bidding of God, then you have to do only one thing, and that is to play your role honestly, and don't think you have no importance in this universe. You are as important like the trees and the stars. यानी अक्सर लोग जो नाकामयाब हो जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पोएट यहां पर उनको इनकरेज करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बताया टाइम्स बहुत खराब थे, जैसे आजकल चल रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, गरीबी है, परेशानी है, इसी तरह का वक्त था वो। तो पोएट क्या कहता है कि परेशान मत होइए, और यूनिवर्स अपने हिसाब से काम कर रहा है, आपकी जो ड्यूटी है वो करते रहिए, बस इतना सा काम है। Therefore be at peace with God. हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, उसके अंदर क्या होता था कि वो जरा सा नाराज हो जाते हैं तो भगवान के पास चले जाते हैं कि आज खुश तो बहुत हो गए, मैं तुम्हारे दरवाजे चला आया। नाउ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम निराश हो जाते हैं तो वी लूज फेथ इन गॉड। नाउ हियर द पोएट सेज, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड। उसी चीज को कह रहा है कि सबसे बड़ी चीज क्या है? बी पीस विथ गॉड वॉट एवर यू कंसीव हिम टू बी। मीन्स आपका जो भी भगवान है, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप ज्यूज हैं, आप कोई भी हो, आप बुद्धिस्ट हैं, नो मैटर कि वॉट एवर गॉड यू बिलीव इन, बिलीव इन गॉड, trust him, and whatever God is yours, just stay with him, be kind with him, be at peace with him. Means भगवान को मानिए, याद रखिए और उसी को, उसके ऊपर यकीन करिए। Therefore
बी एट पीस विद गॉड। ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको ऐसे ही बना दिया, यू आर यूजलेस क्रीचर। भगवान आपको चाहता है, यू आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड, दैट इज व्हाई द पोएट सेज यू आर चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। वॉट एवर यू कंसीव हिम मीन, जो भी मानते हो भगवान को, उसके साथ अपने रिलीजन को बना के चलिए। एंड वॉट एवर योर लेबर एंड एस्पिरेशंस मीन्स, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी मेहनत आप कर रहे हो, इज नॉइजी कंफ्यूजन ऑफ लाइफ की पीस इन योर सोल। दुनिया में चाहे जितने भी डिस्टर्बेंस हो, चाहे आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो रही हो, आपको अपने लेबर का पूरा एफर्ट्स का पूरा पे बैक नहीं मिल रहा हो, तब भी क्या करिए, अपनी आत्मा को शांत रखिए। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि पोएट का सिंपल माने है बी काइंड एंड जेंटल टू द अदर्स, बी काइंड एंड जेंटल टूवर्ड्स योरसेल्फ एंड ट्रस्ट योर गॉड, हैव फेथ इन गॉड। वही चीज कह रहा है, नॉइजी कंफ्यूजन ऑफ लाइफ की पीस इन योर सोल, यानी अपने आप के अंदर शांति बनाए रखिए, अपने आप को कंसोल करके रखिए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, don't get irritated, and don't disturb yourself and do not disturb others. With all its shams and daggery and broken dreams, यहां पर बहुत आसान है। पोएट कहता है कि चाहे जितनी भी कमियां हों, बुराइयां हों, जितनी भी खराबियां हों, लेकिन फिर भी it is a beautiful world in spite of all the negativity that is spread around all over the world. There is corruption, there is shame, there is drudgery, there is cheating, there are so many things what the people are doing, but yet remember altogether it's a beautiful world. इसीलिए इंग्लिश में कहा है, एक कहावत कही जाती है, हम लोगों ने एक इसके अंदर भी एक पोएम है, उसका एक मैसेज यही है कि एवरीबॉडी वांट्स टू डाई बट एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबॉडी वांट्स टू डाई, एंड दैट इज द बर्चेस। वो जो एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है बर्चेस, उसके अंदर एक मैसेज है लास्ट वाली लाइन में, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू heaven but nobody wants to die. Same thing is here. The poet says in spite of all its negativity, हर कमी के बावजूद ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना रोल प्ले करना है। बी चेयरफुल, स्ट्राइव टू बी हैप्पी। बी चेयरफुल माने खुश रहिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। सिंपल है, as I've told you in the first part of this poem, that was the introduction of Desiderata. इस 3, 4, 5 चीज में आखिरी लाइंस में पोएट कहता है, सिंपल बात है, you are sent in this universe as a child of the universe. You are as important as the others. Don't lose hope. Do not do anything to destroy yourself. Be kind to yourself. Be kind to the others, and definitely believe in God, trust in God, for this is the only way you can survive every difficult situation. Now this was Desiderata. If you want to know any poem, you can definitely inbox में आप पूछ सकते हैं किसी भी पोएम को जो आपको समझ में नहीं आई है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और have a nice day and God bless you all. Thank you.